रिपब्लिक भारत दोपहर धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सबसे पहले शुरुआत संभल की खबर के साथ कर रहे हैं, जहां संभल सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निचले पक्ष को ऊपरी अदालत में चुनौती का अधिकार है, इलाके में शांति सद्भाव बना रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब कहा गया है जब यहाँ पर कमेटी पहुंची हुई थी कि जल्द से जल्द जो सुनवाई है वो हो और जो सर्वे है उस पर रोक लगाई जाए। पहले मामले पर कोई सुनवाई ना हो, कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई आदेश ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है, क्योंकि आज चंदौसी में रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन उसकी तारीख बदल दी गई है, 8 तारीख कर दी गई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताया। अब आपको सुनवाते हैं विष्णु शंकर जैन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील है कई मामले। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। हम पूछते हैं संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का क्या आदेश रहा? देखिए, आज संभल मामले में जो वहाँ की मॉस कमेटी है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मॉस कमेटी को ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लगे। जब तक हाई कोर्ट में मामला नहीं लगता है तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी अगली डेट 8 जनवरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे, और अगली तारीख ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी, उससे पहले मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होना है। तो अब सारी जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट में होनी है। आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा था वो फिलहाल एंट्री में सही मिल गई है? मुझे लगता नहीं है। उनको तो पूरा 19 नवंबर का ऑर्डर ही गलत लग रहा था। वो तो चाहते थे 19 नवंबर का ऑर्डर ही सेट हो जाए। वो कहाँ रिलीफ मिली है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। वो तो हम सारे लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है, तो उनको यही कहा गया कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है, और हम अपनी सारी बहस मेरिट्स पे हाई कोर्ट में रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर की मेरिट्स पे बहस हुई नहीं है। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है जिस तरीके से प्रक्रिया होती है उसे ही फॉलो किया जाए, यानी कि निचली अदालत के बाद आप हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील शहनवाज ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पूरे मुल्क के लिए और अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे, और संभल में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है, और निष्पक्ष जांच हो रही है, एक तो शासन स्तर पर, और दूसरा एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है। निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। तो संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, और हिंसा के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज होनी थी, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने, जतिन ने, आपको दिखाते हैं।
संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा था, जुम्मे की नमाज अदा हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो जुम्मे की नमाज है वो यहाँ पर अदा कराई गई। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे। एक तरीके से शाही जामा मस्जिद को छावनी में तब्दील किया गया और अगर मेरे वीजा आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो छतों के ऊपर भी आपको पुलिसकर्मी साफ तौर पर तैनात नजर आ जाएंगे। हालांकि अमन कमेटी से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बात कर ली थी, तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए थे और कड़ी सुरक्षा आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर तैनात नज़र आ जाएगी। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदा सांसद के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि मौजूदा सांसद जियाउल वो दिल्ली में सेशन जो चल रहा है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके पिता आज यहाँ पर पहुँचे। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से कोशिश कर रहा था कि शांति बनाए रखे, उसी को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए थे। 3 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया था। हर जोन की जिम्मेदारी एक एसपी को दी गई थी और लोगों को भी एडवाइस किया गया था कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक तरफ कोर्ट में आज सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी, साथ ही चंदोसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सबमिट होनी थी। उन दोनों ही मामलों में जो तारीख है वो 8 जनवरी तक पहुंच गई है, लेकिन न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिरकार हिंसा कैसे हुई। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो बैच लगाए आपको लड़के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अमन कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं। आउटसाइडर्स इस मस्जिद में नमाज अदा करने की उनको इजाज़त नहीं थी और अब एक चेन बनाकर ये सभी लोग जो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ अब यहाँ से जा रहे हैं। किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठी ना हो, सिचुएशन पैनिक ना हो, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे। विजय सरजीवन के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। सर, नमाज के दौरान कैसी व्यवस्था थी पुलिस प्रशासन की? आप लोगों ने नमाज के दौरान ठीक सही थी, कोई वाक़ा नहीं हुआ। जी, सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कुछ ना, सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका है, सन 47 से पहले की तक का नाम एफआईआर में दिया गया, उसमें स्टे हो गया है। कुछ सबूत भी रखे जा रहे हैं प्रशासन के जरिए, किस तरह? हाँ, वो रखे जा रहे होंगे, हमारे पास भी सबूत है। कुछ पीसफुली हो गया, शांतिपूर्ण। हाँ, शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरा मामले की? हाँ, तो वहीं कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी? हाँ, उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं बनाएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा, न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई इस पर तो कुछ बोलिए कि? हाँ, वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, हाँ, संबंध में नहीं थे, लेकिन पठान की लड़ाई ये ना तुर्क ने किसी की रिपोर्ट लिखाई, ना पठान ने लिखाई, तो तुर्क पता नहीं लड़ाई क्या है। और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या कहेंगे? 10 दिन का समय और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल। जब कानून बन गया 1991 में कि किसी 1945-47 की कोई बात जो है वो नहीं बदली आएगी। 2 बार सर्वे हुआ, रहमान साहब 2 बार सर्वे हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज हुई है और उसके बाद अब जो लोग हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर दी गई है। आज क्योंकि सुरक्षा का कड़ा पहरा था, ऐसे में खास ख्याल रखा गया था कि असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से फिर से संभल को हिंसा की आग में ना झोंक पाए और यही वजह रही कि आज जब ये संभल में नमाज अदा हो गई है उसके बाद जो लोग निकले हैं वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि संभल का जो पुराना नक्शा मिला है वो बहुत बड़ा खुलासा करता है और वो नक्शा एएसआई का है। एएसआई के नक्शे में हरि मंदिर का जिक्र है। उस मंदिर में उस नक्शे में ये बताया गया है कि वहां पर पहले मंदिर था, पूजा पाठ की जाती थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ऐसे में अगर कोई सबूत नहीं होता तो बिना सबूत के कोर्ट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये वो तमाम सबूत है जो ये कहते हैं कि वहां पर हरि मंदिर था। ये तस्वीरें देखिए, ये जो नक्शा है वो देखिए, मस्जिद के अंदर हरि मंदिर होने का जो दावा किया गया था वो ऐसे ही नहीं किया गया था। एएसआई के पास जो नक्शा था वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि वहां पर था
मंदिर और इसी मंदिर को लेकर के दावा किया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार यहां पर होना है। हरि मंदिर यहां पर था, इसलिए मस्जिद को हटाया जाए। अब पहले मंदिर में पूजा होती थी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। मस्जिद के पास कुएं पर पूजा होती थी। ये तमाम ऐसी संस्कृति, ऐसी चित्र हैं जो ये कहती हैं कि ये सनातन के हैं। जो सवाल उठे वो इसी को लेकर के उठे कि आखिरकार जामा मस्जिद के अंदर हरि मंदिर है तो हरि मंदिर का अधिकार हिंदुओं को मिल जाना चाहिए, सनातनियों को मिल जाना चाहिए। नल वहां पर कूप था, वहां पर कुआं था, उसको लेकर के भी ये जिक्र हुआ है। ये एक पुराना नक्शा है एएसआई का, और एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक ऐसे ही करार नहीं दिया है। एएसआई ने संरक्षित स्मारक करार दिया क्योंकि वहां पर हरि मंदिर था और ये नक्शा उसे बयां कर रहा है। अंजनेय कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है, कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सर तमाम आपने